हेलो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूँ यह जनरल हिंदी है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया था उसमें जनरल हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसी प्रकार बीपीएससी में भी जब आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100 मार्क्स का हिंदी आपको मेंस में लिखना पड़ता है, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स मतलब कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ये पास होते हैं तब आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल की कॉपी चेक होगी, अन्यथा कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये 100 मार्क्स में से कम आपको 30 नंबर आपको उठाना है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ये आप ध्यान दीजिए कि आप हिंदी को उतना हल्के में नहीं लेना है, साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन भी स्टार्ट से ही करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो जनरल पोस्ट इंजीनियर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें से देख लीजिए कि क्या टाइम दिया जाता है। आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 मार्क्स मैक्सिमम है और सभी क्वेश्चन आपको जो जो कहे गए हैं उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है जो कि 40 मार्क्स है। तो आपके पास 5 टॉपिक है, इसमें से किसी पर एक के ऊपर आपको निबंध लिखने हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट मैनेजर का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि बीपीएससी में भी किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, उसके हिसाब से आपको भी तैयारी अपनी कहाँ तक पहुँची या क्या क्या मेहनत करना है आप उस पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक निबंध लिखना है। ये आपके पास टॉपिक है, आप टॉपिक को ध्यान से देखिए कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। दूसरा टॉपिक है जीवन में खेलों का महत्व। तीसरा नारी की बदलती भूमिका। चौथी अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के बढ़ते चरण। पांचवा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आपको इसी में से किसी एक पे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब 2 इंटू 5 मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 5। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ आसानी से अगर आप निबंध भी लिखते हैं तो आपको 40 नंबर के हैं तो 20-25 नंबर आपको मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या वाक्य में अल्प विराम से क्या तात्पर्य है। अब आपको लिखना है अल्प विराम से क्या तात्पर्य है। अगर कोई बात आप कहना चाह रहे हैं पूरा, उसको आधा बात कहना ही अल्प विराम है। फिर संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्या है, मैंने सुना है कि कल कॉलेज बंद रहेगा। यह वाक्य कौन सा प्रकार का है। आपने सुना है तो मतलब वाक्य का कौन सा प्रकार है, जैसे कि वाक्य 7 प्रकार के होते हैं। अब मैंने सुना है मतलब क्या संदेह हो रहा है, यहाँ संदेहवाचक है कि हो सकता है कल बंद हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन की संयुक्त वाक्य की परिभाषा दीजिए, मतलब वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन क्या, वाक्य में उद्देश्य क्या है, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर संकेतवाचक वाक्य, फिर वही संकेतवाचक मतलब कि किसी भी तरह का संकेत दिया जा रहा है कि ये 5 किलो उठा के लाओ, मतलब 5 किलो क्या है, संकेतवाचक है। फिर वाक्य में विशेषण पद बंध क्या है, मतलब कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको वाक्य के बारे में हिंदी में अच्छे प्रकार से पढ़ना पड़ेगा कि वाक्य क्या है, वाक्य रचना क्या है। फिर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके उदाहरण को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें से किन्हीं में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 5 में से शुद्ध करके पुनः लिखिए। मतलब मैंने कल रांची जाना, ये लग रहा है गलत है तो आपको इसको सही लिखना है। मतलब टोटल इसमें से 5 ही करना है कि मुझे कल रांची जाना है, तो यहाँ मैंने नहीं होकर क्या हो जाएगा, मुझे कल रांची जाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तुम्हारे से चला नहीं जाता, मतलब यहाँ क्या ना, तुमसे चला नहीं जाता, यहाँ तुम्हारे लिखा हुआ है, तुमसे चला नहीं जाता, वो होना चाहिए। तीसरा क्या, वह प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता है, वह प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता है। तो इसमें देखने में क्या लग रहा है सही है, तो उसके हिसाब से वो मतलब इसमें अगला देखिए क्या है, कृपया करके इधर आइए, कृपया करके इधर आइए, मतलब कि वह कैसे आया, वह कैसा आया। मतलब अब आपको इसमें से कौन सा गलत है उसको आपको सही करके लिखना। या धनुष यह किसका, तो यहाँ क्या होना चाहिए, धनुष किसका है, ऐसा होना चाहिए। उसने भोजन करना था, उसे भोजन करना था। तो मतलब कि आपको वाक्य को सही करना है। तो फ्रेंड्स, अपना लेवल देख लीजिए कि इसमें हिंदी में क्या मेहनत करना है और कैसे करना है, उसके बारे में आपको देखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब खंड ब में देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के प्रकार बताए। जैसे कि अब हमने बताया कि वाक्य जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, मतलब कि एक
नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है, एक संकेतवाचक होता है, एक संदेहवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है। तो इस प्रकार से टोटल 7 प्रकार से होता है, उसके बारे में बताना। जैसे रमेश पढ़ता है तो ये क्या है, सकारात्मक है, अच्छा चीज़ कर रहा है। वह बाजार नहीं गया मतलब क्या, ये नकारात्मक है। वह शायद ही स्कूल आएगा मतलब क्या हो रहा है, ये भविष्यात्मक बता रहा है। वह बहुत अच्छे अंक से ये क्या संकेत है, बहुत अच्छा अंक से। लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या सकारात्मक है। तो इस प्रकार से आपको किसी 5 क्वेश्चन को करने, मतलब कि आपको वाक्य के बारे में अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। वाक्य क्या है, वाक्य प्रकार क्या है, ये सब। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्देशानुसार खंडों, दोनों खंडों के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब 5-5 क्वेश्चन का है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 के एक शब्द लिखिए। मतलब कि एक मतलब अनेक शब्द का एक शब्द। अच्छा आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिखना है। दूसरा क्या, जिसका निश्चित उद्देश्य हो, जिसकी आशा नहीं की जाए तो क्या होता है, जिसकी आशा निराशा। जिसका कोई आदि नहीं हो तो अनादि होता है। जो सहन न करने योग्य हो क्या असहनीय होता है। व्याकरण जानने या लिखने वाला क्या व्याकरणवादी। जो ज्ञान इतिहास के पूर्व का हो क्या प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। जिसकी बराबरी कोई ना कर सके वह क्या हो सकता है, बराबरी। तो मतलब इस प्रकार से आपको किसी में, मतलब आपको देखना है कि आपको ऑब्जर्व करना का आपको यहाँ पे क्या मेहनत करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मतलब इंद्र का लिखना है, किरण का लिखना है, चतुर का लिखना है, तालाब का, पथिक का, ब्रह्मा का, विद्युत का, हाथी का। मतलब कि टोटल इसमें 8 दिए गए हैं, उसमें से आपको 5 किन्हीं 5 में से आपको लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निर्देशानुसार दोनों खंडों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। पहला क्या है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी व्यंजन ध्वनि किसे कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से मतलब कि आपको व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के 4 दीर्घ स्वर्ण बताइए। हिंदी में जो 4 दीर्घ स्वर होता है उसके बारे में बताना है। तीसरा क्या बोल रहा है कि जाति पाति शब्द का शुद्ध लिखिए। तो जाति पाति में क्या होता है, बीच में हाइफन होता है, आपको भी पता होगा। अगला क्या बोलता है, हिंदी की 4 अघोष ध्वनि क्या है। हिंदी में जो 4 ध्वनि, जो तालु का ध्वनि, ये सब आपको लिखना है। अगला क्या, परमेश्वर शब्द में कौन सा संधि, परम धन ईश्वर परमेश्वर, यही होता है दीर्घकालीन। मतलब कि ये आसान ही है, लेकिन आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा। आप आसानी से इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह ये किस प्रकार के सर्वनाम है। यह जो होता है वो किस प्रकार का सर्वनाम, उसके बारे में लिखना। फिर द्वंद्व समाज क्या है, उसके बारे में परिभाषा। फिर अंत में क्या, अंतः उपसर्ग से युक्त 2 शब्द क्या होता है, अंतरात्मा होता है, अंतर्बात होता है, अंतर्देशीय होता है। मतलब इस तरह का कुछ कुछ आपको वर्ड सब कुछ बनाना है। और आपको सबसे अच्छी बात क्या, आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 7 ऑप्शन 6 ऑप्शन है, उसमें से आपको किन्हीं 5 करने हैं। अब अगला क्या है, खंड ब में क्या है कि किन्हीं 5 में से क्या करना है, इसका अर्थ लिखना। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना, कलेजा मुंह का आना मतलब डर के मारे जान निकल जाना। तो क्या है यहाँ पे, एक पंथ 2 काज मतलब एक तीर से 2 काम कर देना। 9 नगद न तेरे उधार, न मतलब कि रफा दफा करना, सब कुछ पैसा वैसा देना। मन चंगाट कथोती मतलब कि अगर मन अच्छा है तो आप सबको। अंधों में काना राजा मतलब कि अंधेर नगरी है उसमें से एक राजा है। और सोने में सुगंध होना, तो मतलब कि कुछ भी हो उसमें, मतलब कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, कि मतलब मुहावरे, आपको कहावतें याद करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार स्वाहार्थ उदाहरण दिए। 10 मार्क्स का है। या हिंदी में अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित इसको आपको लिखना है। छठा नंबर। 7वां क्वेश्चन क्या है कि विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण देकर आप समझिए। या फिर आपको स्वर्ण व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या अंतर है, 2-2 उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या क्या समझे, अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का हिंदी सेक्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें से क्या क्या आप सीखने वाली बात है, अब हम लोग पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि टोटल 7 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। उसमें से क्या है कि आपको सिंपल हिंदी में वाक्य क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको निबंध लिखने आना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि आपको पर्यायवाची शब्द आना चाहिए। चौथा क्या है कि आपको एक अर्थ के अनेक अर्थ और अनेक अर्थ के एक अर्थ वो आना चाहिए। और मतलब कि इस प्रकार के समान हिंदी, मतलब कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, आपको इस सब के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको समास के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल आपको हिंदी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो अगर आपको देख रहा है कि कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आप
मिस्टेक हो रहा है आप उस पर मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके पास उतना समय नहीं है। आप हिंदी को हौले में नहीं लीजिए। 100 मार्क्स है, उसमें से 30 ही करना है, लेकिन आप कोई अपना सेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।